डैडी जी, क्या हुआ? क्या है उसमें? That rascal रविंदर, उसने हमें लीगल नोटिस भेजा है। अगर 15 दिन के अंदर अंदर हमने उसके सारे पैसे ना लौटाए तो वो इस घर को नीलाम कर देगा। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। कर सकता है सुजाता, क्योंकि हमारे बेटे ने हमारी बहू के साथ साथ इस घर का भी सौदा कर दिया था। अब क्या होगा? इतना बड़ा कर्ज है ऋषि के सर पे, सिर्फ 15 दिन में कैसे चुकाएगा वो कैसे चुकाएगा? वो तो खुद भी बिक जाए तो भी नहीं चुका पाएगा। ये कर्जा तो हमें ही चुकाना पड़ेगा। लेकिन डैडी जी कैसे चुकाएंगे? कैसे भी करके, चाहे हमें अपनी छोटी से छोटी चीज क्यों ना बेचनी पड़े। गांव की जमीन, एंटीक्स, गहने, अपने शेयर्स, सब कुछ बेच देंगे। यहां तक कि हमें ये घर छोड़कर फुटपाथ पे क्यों ना जाना पड़े। और मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक मैं उसके मुंह पे ये कर्जा ना मार दूं। सुमी, मैं मानता हूं कि ये कंगाली की जिंदगी हमारे लिए बहुत कठिन होगी, लेकिन जो जिंदगी हम ऋषि के साथ जी रहे थे उससे तो लाख गुना बेहतर ही होगी। मैं सच्चे दिल से चाहता हूं कि तुम अपनी ये नई जिंदगी की शुरुआत एक नए सिरे से करो, एक साफ स्लेट की तरह। हाँ बेटा, स्लेट पर नई इबारत लिखने के लिए पुरानी इबारतों को मिटाना ही पड़ता है। ये मान लो कि ये घर, यहाँ की यादें, ऋषि, ये सब कुछ पुरानी इबारतें थे जो हमने एक दिन में मिटा दिए ताकि तुम्हारे लिए एक नई खूबसूरत इबारत लिखी जा सके। ऋतु, ये जामुन धोकर रख दो। माजी और नीरज को बहुत पसंद है ना, बाजार में सस्ते और ताजे मिल रहे थे इसलिए लेकर आ गई। अच्छा भाभी। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाय, माई सेल्फ सक्सेना फ्रॉम ONV। प्रीति जी, आप मुझे नहीं जानती, लेकिन आपको और आपके हस्बैंड को तो पूरा इंडिया ही जानता है। मैं आप दोनों से एक काम की बात करने आया था। कहाँ है सूर्य कमल जी? बुलाइए ना। वो अभी घर पर नहीं है, आप बाद में आइए। चलिए, मैं एक काम करता हूँ, आपसे ही बात करता हूँ। कहिए। प्रीति जी, ONV दरअसल एक एड एजेंसी है और हमारे एक खास क्लाइंट ने उस डांस कंपटीशन में आप और आपके हस्बैंड का डांस, यानी एज अ कपल आपकी केमिस्ट्री से इम्प्रेस होकर हमसे डिमांड की है कि उनके प्रोडक्ट में आपको ही लिया जाए एज मॉडल्स। सो आई एम हियर। मैम, मैंने आपको इतनी बड़ी न्यूज दी और आप खुश भी नहीं हुई? ऐसी कोई बात नहीं है मिस्टर सक्सेना। थैंक्स फॉर द ऑफर बट आई एम सॉरी। देखिए, मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों को ही एड्स वैड्स करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे मैम, पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। आपको इस एड के लिए प्रोफेशनल फीस 75,000 रुपए मिलेंगे। 75,000। सुनिए, कितना कहा आपने? 75,000 रुपए? जी। अच्छा, ये ऐड किस चीज का है? एक घरेलू आइटम है मैम, हींग का। और आप सोचिए, एक दिन का काम होगा इन लोगों का और उसमें 75,000 रुपए मिल रहे हैं। 75,000। तो मैं आपकी हाँ समझूं? जी नहीं मिस्टर सक्सेना, मैंने कहा ना आपसे, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। नमस्ते। एक सेकंड सुनिए ना, आपको हींग की एड ही बनानी है ना, तो आप उन्हें क्यों नहीं ले लेते? वो कौन है? वो मेरे पति है। आप वो केमिस्ट्री की बात कर थे ना, वो हमारे बीच में बहुत अच्छी है। अच्छा? हाँ। आपने भी कोई डांस कंपटीशन जीता है? नहीं। एक सेकंड सुनिए, आपको एड में वो दोनों ही चाहिए ना? बिल्कुल। तो कुछ नहीं होता, मिल जाएंगे। लेकिन प्रीति जी ने तो अभी। आप उसकी फिक्र मत कीजिए,
वो क्या है ना कि उनका मूड बहुत खराब था। जब सूर्य कमल भैया आएंगे ना तब मैं उनसे बात कर लूंगी, वो मान जाएंगे। आपका कार्ड? हाँ श्योर, ये लीजिए मेरा कार्ड। क्या आप ये काम पहली बार कर रहे हैं? नहीं नहीं, मैंने तो काफी ऐड की हैं। तो फिर एडवांस का है सक्सेना जी? वो क्या है ना कि सूर्य कमल भैया बिना एडवांस के काम ही नहीं करते। अभी भी वो एक ऐड शूट करने गए हैं और उसका एडवांस भी कल मैंने ही कलेक्ट किया था, तब जाके आज वो ऐड करने गए हैं। ये लीजिए 25,000 हैं, गिन लीजिए। मैं ये एडवांस उन्हीं के लिए लाया था। अब आप बेफिक्र होके जाइए, भैया भाभी आपका ऐड जरूर करेंगे, मेरी गारंटी। जी थैंक यू। लेकिन आप? मैं रितु, इस घर की छोटी बहू, और वो प्रीति जी की देवरानी हूँ मैं। रितु जी यहाँ साइन कर दीजिए। बिल्कुल। थैंक यू। आप कल आ जाइएगा। ओके। आपको खुशखबरी मिलेगी यहाँ से। थैंक यू वेरी मच। इतने सारे पैसे। यहाँ से घर जाने की कुछ ज्यादा जल्दी नहीं है तुम्हें? जल्दी घर जाने की नहीं है, बाबूजी के यहाँ आने से पहले निकलने की है। क्यों? अरे तुम जानती नहीं हो ना मेरे बाबूजी को। अगर उनको पता चल गया ना कि मुझे अभी डिस्चार्ज कर रहे तो पता क्या कहेंगे? पुष्कर बेटा, ये कम्बल भी बैग में डाल ले। ये चद्दर भी डाल ले। यहाँ तक कि अस्पताल के चमचों को भी नहीं छोड़ेंगे वो। पता क्या कहेंगे? पुष्कर बेटा, अब तो तूने बरत ही लिया ना, तो तेरे झूठे चम्मच यहाँ क्या करेंगे? घड़ी ले चल इन्हें। आखिर पैकेज तो वसूलना ही है ना। जानती ना तुम उन्हें? सिस्टर, सिस्टर, पुष्कर, पुष्कर वो दे दो ना। पुष्कर, आराम से। अभी हेल्प करने की क्या जरूरत थी? जाओ, तुम्हें तो घर जाना ही है ना। वो तो जाना ही है, हमेशा थोड़ी हॉस्पिटल में रहूंगा मैं। तो मैंने तुम्हें कहाँ रोक रखा है? जाओ, तुम अपने घर जाओ। जब मैं पुष्कर पुष्कर कर रही थी तब तो सुना नहीं, और जब मैं गिरने लगी तो आ गए बड़े बचाने वाले बनके। अगर मैं पहले ही आ जाता तो तुम अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश करती? नहीं ना? कल याद है क्या हुआ था? आज भी वही होता। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि मेरे यहां से जाने से पहले तुम्हें इस बात का एहसास हो जाए कि तुम अब काफी ठीक हो चुकी हो। तुम अपने दम पर जी सकती हो सजनी, हम सब जी सकते हैं। सहारा मांगने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो सिर्फ तभी ढूंढना चाहिए अगर उसके बिना काम ना चल सके। तुम चल सकती हो। आओ, कोशिश करके देखते। चलो आराम से। हाँ,
वेरी गुड। अरे सच नहीं पुष्कर। जीजा जी लीजिए, संभालिए। अरे आराम से बेटा। मुझे तो आज डिस्चार्ज मिल गया है। हाँ मुझे पता है। अभी चाचा जी बाहर रिसेप्शन पे डॉक्टर से यही बात कर रहे हैं। अरे बाप रे, कहीं उन्होंने फिर से डिस्काउंट मांगना तो नहीं शुरू कर दिया? मैं निकलता हूँ। अरे बाय सचिन। नमस्ते। अच्छा खर्चा काट के कोई फायदा नहीं है। अब हमें तो अपनी आमदनी बढ़ाने की सोचनी चाहिए। और वैसे भी घराई लक्ष्मी को ठुकराना ये तो ठीक नहीं ना। घराई लक्ष्मी? इतने से हट के इतने सारे पैसे, एक दिन के 75,000 रुपए। सचमुच कमाल है। ऐसा काम छोड़ना तो पाप है, पाप। खैर सूर्य कमल भैया ना, मुझे उन्हें कैसे भी करके मनाना पड़ेगा कि वो ये काम कर ले। अगर ये ऐड मुझे और नीरज को मिला होता ना, तो हम तो शायद उसके आधे पैसे में ही कर लेते। पर नहीं, उन्हें तो सूर्य कमल भैया और वो प्रीति भाभी ही चाहिए, जैसे कि उसमें कोई सुरखाब के पर लगे हों। खैर छोड़ तू, तुझे तो घर में पैसे आने से मतलब है ना, चाहे वो कहीं से भी आए। मैंने उस सक्सेना को कह तो दिया है कि उसका काम हो जाएगा, पर सूर्य कमल भैया और प्रीति भाभी को मनाए कैसे? पड़ गया पूरा। क्यों री मरी? वहाँ गैस पे सब्जी जलने को छोड़कर तू यहाँ आकर बैठ गई। हाँ मैं तो भूल ही गई। रहने दे, गैस बंद कर दी है मैंने। जरा ध्यान रखा कर रे तुरी, जरा ध्यान रख। वैसे ही महंगाई ने कमर तोड़ रखी है। समझ नहीं आता एक इंसान की बंधी बंधाई तनख्वाह में घर कैसे चलाऊं। सूर्य कमल और प्रीति के जीते हुए पैसों से जैसे तैसे सजनी का ऑपरेशन हुआ, दवाइयां भी चल रही हैं, लेकिन जब वो घर आएगी तो फिर 4 बखत का फल का जूस। जूसी क्यों अम्मा जी? उसके अलावा ताकत बढ़ाने वाली सब्जी, दूध, पनीर, ये सब भी तो चाहिए होगा ना सजनी को। फिर उसकी मालिश के लिए तेल, वो स्पेशल साबुन, ये सारी चीजों की भी जरूरत पड़ेगी। और भगवान ही जानता है कि घर आने के बाद भी उसकी वो महंगी महंगी दवाइयाँ कब तक चलती रहेंगी। इन सब चीजों के लिए भी तो पैसों की जरूरत पड़ेगी ना हमें। अरे उस बात की तो चिंता मुझे भी खाई जा रही है। समझ नहीं आता कहाँ से पैसे बचाऊं, कहाँ का खर्चा काटूं। अम्मा जी खर्चा काटने से कुछ नहीं होगा, और वैसे ही कौन सा खर्चा करते हैं हम? 2 वक्त का खाना, 2 बार की कम दूध की चाय, उसके अलावा कौन सा खर्चा होता है इस घर में? नहीं अम्मा जी, मैं शिकायत नहीं कर रही, मैं तो ये कह रही हूँ कि खर्चा काट के कोई फायदा नहीं है। अब हमें तो अपनी आमदनी बढ़ाने की सोचनी चाहिए। ये तूने सही कहा रे तुरी, पहली बार तूने समझदारी की बात की है। नीरज को अब कोई नौकरी ढूंढ ही लेनी चाहिए। अरे कब तक इम्तिहान के रिजल्ट का इंतजार करेगा है? कोई नौकरी कर ले तो बेचारे बच्चे सूर्य कमल का भी थोड़ा बोझ कम हो जाएगा। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं अम्मा जी, ये तो दिन रात अखबार लेकर बैठे रहते हैं कि कोई नौकरी मिल जाए, पर आप ही जानती हैं ना
कि नौकरी मिलना कोई इतना आसान थोड़ी ना है। और वैसे भी जब नौकरी मिलेगी तब तक खराई लक्ष्मी को ठुकराना ये तो ठीक नहीं ना। घराई लक्ष्मी? हाँ अम्मा जी, 1 मिनट में बताती हूँ। ये देखिए 25,000 रुपए वो एडवांस देके गया है। हाँ ये कार्ड है। अब मैं पूछती हूँ अम्मा जी कि इसमें बुराई क्या है? अगर वो एक नए काम के लिए डांस कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हैं तो दूसरे नए काम के लिए एक घरेलू चीज की ऐड तो कर ही सकते हैं ना। आप जानती हैं अम्मा जी उस आरती को? कौन आरती? अरे वही मेरे बरेली वाले चाचा जी की बेटी। उसने वो 9 चंडी के पूजा में अवार्ड जीता था ना। उसके बाद तो पूछे ही मत, 2 साल में वो लखपति बन गए, लखपति। हैं? कैसे? अरे अम्मा जी रिबन काट के। मैंने तो सुना है उसने 4-5 दुकानों का इनॉग्रेशन किया, उसके अलावा 2-3 अस्पतालों का और तो और 4-5 थानों का भी उद्घाटन किया है उसने। बस पूछिए मत अम्मा जी, 2 साल में उसने अपने पूरे परिवार की सारी समस्याएं हल कर दी हैं। हाँ इसीलिए कह रही हूँ अम्मा जी, आप सूर्य कमल भैया और प्रीति भाभी को समझाइए कि घर बैठे इतना अच्छा काम मिल रहा है, इसे ठुकराए ना। अब आप ही बताइए ना अम्मा जी, एक ऐड करने में क्या बुराई है? एक ऐड करने के इतने सारे पैसे मिल रहे हैं, अगर वो 2-4 ऐड कर लेंगे तो सजनी के ब्याह के लिए सारा पैसा इकट्ठा हो जाएगा। कोई तुमसे और प्रीति से कुछ हींग का विज्ञापन करवाना? ये विज्ञापन वगैरह हम कहाँ करेंगे, वैसे भी प्रीति जी उन्हें मना कर चुकी है। अरे तो तू हाँ कर देना लल्ला। लीजिए जी, गांव की जमीन के कागजात है। आई होप जो कम पड़ रहा है उसे पूरा हो जाएगा ना? सूर्या बेटा। जी माँ। मुझे तुझसे एक जरूरी बात करनी थी। अरे हाँ जी माँ। बेटा मुझे तुझसे सजनी के बारे में कुछ बात करनी थी। दरअसल माँ, सजनी की चिंता आप मुझ पे छोड़ दीजिए। मैं जानता हूँ आप क्या सोच रही हैं। यही ना कि सजनी के
घर आने के बाद जो खर्चे सामने आएंगे वो कैसे पूरे होंगे? हो जाएंगे, जरूर हो जाएंगे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा। कान्हा जी ने जब हमारी इतनी मदद की है तो आगे भी वो जरूर करेंगे। बेटा, कान्हा जी तो मदद कर चुके। रितु मुझे बता रही थी कोई तुमसे और प्रीति से कुछ हींग का विज्ञापन करवाना। अरे नहीं माँ, ये विज्ञापन वगैरह हम कहाँ करेंगे। वैसे भी प्रीति जी उन्हें मना कर चुकी है। अरे तो तू हाँ कर देना लल्ला, ये तेरी बात थोड़ी टालेगी। देख बेटा, हमें इस वक्त पैसों की सख्त जरूरत है और कान्हा जी की कृपा से तुम लोगों को एक दिन में इतने सारे पैसे कमाने का अवसर मिल रहा है। रितु ने तो उनसे एडवांस भी ले लिया है। ये लो बहू। अब ये जिम्मेदारी तेरी। नहीं नहीं माँ जी, मुझसे ये सब नहीं। तू क्या चाहती है? मैं सारी जिंदगी इस गृहस्थी के चक्कर में फंसी रहूं? नहीं माँ जी, मैं तो नहीं ना, तो संभाल इसे। आज लग रहा है जैसे मेरे सर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो।